जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, काहे गमावे नूर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखी गई हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, हनुमद रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोकी रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित हैं। पेश है प्रभु श्री राम संपूर्ण कहानी संक्षिप्त रूप में। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौसल्या, सुमित्रा और कैकई से 4 पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौसल्या के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकई के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ के असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे श्री गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहाँ श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहाँ भगवान श्री राम शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकई ने साथ दिया था। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं। श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी के दौरान मंत्रा के उकसाने पर रानी कैकई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती हैं। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंडक वन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने को कहती है। श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है और फिर वह माता सीता को मारने के लिए दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाइयों दंडक वन के आसुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्री राम वध कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है
कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर सुरन हिरण को देखकर उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो राम उसका वध कर देते हैं। बहुत देर तक श्री राम नहीं लौटते हैं तो सीता किसी अनहोनी की आशंका से लक्ष्मण को वन में श्री राम की सहायता करने के लिए भेजती हैं। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में श्री राम को ढूंढने चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता से भिक्षा मांगता है और कहता है कि इस रेखा के पार आकर ही भिक्षा दे, तभी ग्रहण करूँगा। माता सीता यह गलती कर देती हैं और तब रावण अपने असली रूप में आकर अपहरण करके सीता को विमान में बैठा कर ले जाता है। रावण जब विमान से माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा होता है तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में रावण जटायु का वध कर देता है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते हुए वे सबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव से मिलन होता है। सुग्रीव अपनी व्यथा श्री राम को सुनाता है। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम जी बाली वध के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है और वे समुंदर लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उनकी विभीषण से भेंट होती है। इसके बाद वे माता सीता को श्री राम की अंगूठी देकर श्री राम के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद बंधक बनाकर रावण के समक्ष खड़ा करता है तो वे रावण को श्री राम के समक्ष समर्पण करने या युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। यह सुनकर रावण उसकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से कराते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा भेजकर समर्पण करने और शांति का अंतिम प्रस्ताव का संदेश देते हैं। रावण नहीं मानता है तो अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आता है। इसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। तब मेघनाद रावण को नागपाश में बांध देता है। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वेदनाथ सुसेन के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जब होश आ जाता है तब फिर से उनका मेघनाद के साथ युद्ध होता है और अंत में वे मेघनाद का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्री राम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम
लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है और बाद में उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित वानर सेना के कई लोग शामिल होते हैं।